everyone, this is Kuldeep Kaur Taliwal and you are watching my channel Kuldeep's Biology। आज का हमारा वीडियो है पोलन पिस्टल इंटरेक्शन एंड सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म्स। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप एक बात अपने माइंड में रखिए कि अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और साथ ही बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल सके। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पोलन पिस्टल इंटरेक्शन क्या होती हैं? सीधा नाम से ही समझ आ रहा है कि पोलन और पिस्टल के अंदर जो आपस में इंटरेक्शन होती है उसे ही हम पोलन पिस्टल इंटरेक्शन कहते हैं। पोलन के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में काफ़ी अच्छे से पढ़ा है, और पोलन जब स्टिग्मा पे लैंड करता है तो इस प्रोसेस को पॉलिनेशन कहते हैं। और यहाँ पे पॉलिनेशन तो कंप्लीट हो चुका है, पॉलिनेशन के बाद जो हो रहा है उसके बारे में बात हो रही है, पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट्स के बारे में बात हो रही है। पोलन अब स्टिग्मा पे तो गिर गया है, पिस्टल के स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ये 3 पार्ट्स होते हैं। इसके बाद अब पोलन जर्मिनेट करेगा या नहीं करेगा, ये पोलन पिस्टल इंटरेक्शन के ऊपर डिपेंड है कम्प्लीटली। अगर पोलन और पिस्टल में अच्छे से इंटरेक्शन हो रही है, इंटरेक्शन किस तरह की है, कुछ केमिकल प्रोड्यूस करता है पोलन और कुछ प्रोड्यूस किए जाते हैं स्टिग्मा के द्वारा, एक दूसरे के वो रेलेवेंट होते हैं, तभी जो जर्मिनेशन पॉसिबल हो पाता है। इसी के बारे में हम आज पढ़ेंगे। देखिए, ऐसा नहीं होता कि कोई भी पोलन, किसी भी फ्लावर का पोलन किसी और फ्लावर के स्टिग्मा पे गिरे, पिस्टल पे गिरे और वो भी जर्मिनेट कर जाए, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि उनकी आपस में कंपैटिबिलिटी नहीं होती, उनके बीच इंटरेक्शन नहीं हो पाता। तो इसीलिए पोलन पिस्टल इंटरेक्शन को पढ़ना इम्पॉर्टेंट है। तो क्या होते हैं पोलन पिस्टल इंटरेक्शंस? इंटरेक्शंस ऑफ पोलन ग्रेन, मेल गमेटोफाइट इसमें पोलन ग्रेन ही तो है, और विद मैसिव स्पोरोफाइट टिश्यू ऑफ पिस्टल के इस मैसिव स्पोरोफाइटिक टिश्यू के साथ उसका इंटरेक्शन होगा, जिसमें क्या आते हैं स्टिग्मा और स्टाइल, बिफोर डिस्चार्जिंग द मेल गमेट्स नियर द एग। अब इसमें क्या यही लिखा है कि पोलन और पिस्टल में इंटरेक्शन होता है, जो कि पोलन और स्टिग्मा स्टाइल में होगा आपस में, और कब होगा? जब मेल गमीट अभी एग के पास डिस्चार्ज नहीं हुआ है, उससे पहले की जो इंटरेक्शंस हैं, अगर इंटरेक्शन कंप्लीट होगी, पॉजिटिव होगी, तभी तो जो है मेल गैमेट्स हैं ट्रांसफ़र होंगे एग के पास। होता क्या है, जब पोलन जो है पिस्टल पे गिरता है, स्टिग्मा पे गिरता है, तो पोलन जो है हाइड्रेट हो जाता है। यहाँ पे ट्यूब नहीं आएगा, पोलन हाइड्रेट हो जाता है और एब्जॉर्ब करता है वाटर को एब्जॉर्ब करने के बाद स्वेलअप हो जाता है और जर्मिनेट करता है। अब यहाँ पे पोलन ट्यूब बन जाएगी। जर्मिनेशन का मीनिंग ही क्या है कि पोलन ट्यूब निकल के बाहर आ जाएगी। इंटाइन जो है एग्जाइन से बाहर आके पोलन ट्यूब बना लेगी, और पोलन ट्यूब जर्मिनेट करती है किस डायरेक्शन में? पोलन ट्यूब ओवरी की डायरेक्शन में जर्मिनेट करती है, क्योंकि ओव्यूल कुछ सेक्रीशंस करते हैं, उन्हीं सेक्रीशन के द्वारा जो है जर्मिनेशन हो पाता है पोलन ट्यूब का। ये जो सेक्रीशन है इसमें कुछ एंजाइम्स होते हैं, जैसे कि राइबोन्यूक्लियेज, एस्ट्रेज, अमाइलेज, हेल्प्स इन पोलन जर्मिनेशन, पोलन की जर्मिनेशन में हेल्प करते हैं। कैसे? क्योंकि जो राइबोन्यूक्लियेज है, राइबोन्यूक्लिक एसिड का ब्रेक डाउन करेगा, एस्ट्रेज एस्टर बॉन्ड को तोड़ेगा, और अमाइलेज स्टार्च को ब्रेक करेगा, तोड़ेगा। तो ये कुछ एंजाइम्स हैं जो हेल्प करते हैं, वो रास्ता बनाते जाते हैं पोलन ट्यूब के लिए, जो कि स्टाइल में बन रहा होता है। जैसे कि क्यूटिनेज एंजाइम का इम्पॉर्टेंट रोल है यहाँ पे। इन क्यूटिनेज एंजाइम इन पोलन ट्यूब डिजॉल्व क्यूटिन ऑन स्टिग्मा एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। जब जो पोलन है स्टिग्मा के कॉन्टैक्ट में आएगा तो क्यूटिनेज एंजाइम रिलीज़ होता है, और जब पोलन और स्टिग्मा आपस में कांटेक्ट में होंगे वो रिलीज़ होगा क्यूटिनेज। क्या काम करेगा वो? रिलीज़ होने के बाद वो डिग्रेड कर देगा क्यूटिकल लेयर को और स्टाइलर कैनाल सेल्स को।
जो स्टिग्मा की क्यूटिकल लेयर होगी उसे डिजनरेट कर देगा, डिग्रेड कर देगा, तोड़ देगा, और जो स्टाइल के कैनाल सेल्स होंगे, स्टाइल के कैनाल सेल्स जहाँ पे प्रेजेंट होंगे, तो उसको ब्रेक डाउन कर देगा, उनको तोड़ेगा, ताकि इसकी पॉलन ट्यूब को ग्रो करने के लिए रास्ता बन सके, जगह बन सके। और उसके लिए जगह बनाने के बाद जो है पॉलन ट्यूब जर्मिनेट इजीली हो जाएगी। तो अगला जो मैंने पॉइंट लिखा है यहाँ पे, पॉलीसिफोनस। पॉली का मीनिंग होता है मैनी और सिफोनस का मीनिंग यहाँ पे है पॉलन ट्यूब। जब एक से ज़्यादा पॉलन ट्यूब जर्मिनेट होती है उस कंडीशन को हम बोलते हैं पॉलीसिफोनस। जर्मिनेशन तो एक से ज़्यादा हो जाती है पॉलन ट्यूब की, लेकिन कंप्लीट जो ग्रोथ होता है वो एक ही पॉलन ट्यूब का होता है। कंप्लीट ग्रोथ एक ही पॉलन ट्यूब जो है लेगी। स्टार्टिंग में बहुत सारी पॉलन ट्यूब अराइज हो सकती हैं एक ही पॉलन से, उस कंडीशन को हम पॉलीसिफोनस कहते हैं। और जब सक्सेसफुली पॉलन ट्यूब बन जाएगी और उसका ग्रोथ प्रॉपर हो जाएगा, तो आगे हमने पहले ही पढ़ रखा है कि जो पॉलन ट्यूब में 2 मेल न्यूक्लियाई होंगे, वो फर्टिलाइजेशन करवाएंगे, दोनों ही फ्यूज़ होंगे, दोनों ही न्यूक्लियाई, एक तो पोलर न्यूक्लियाई से और दूसरा एग से, इस तरीके से डबल फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होगा। तो आगे टॉपिक है इनकम्पैटिबिलिटी। ये भी पोलन पिस्टल इंटरेक्शन का ही पार्ट है, क्योंकि इनकम्पैटिबिलिटी को समझना है हमने। इसका क्या मीनिंग होता है? इसका मीनिंग होता है इनएबिलिटी ऑफ फंक्शनल मेल एंड फीमेल गैमेट्स टू इफेक्ट फर्टिलाइजेशन इन पार्टिकुलर कॉम्बिनेशन। इसका मीनिंग ये होता है कि मेल भी फंक्शनल है, मेल में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है और फीमेल गैमेट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, एग में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी उनका फ्यूजन और फर्टिलाइजेशन पॉसिबल नहीं हो पाता। इनकम्पैटिबिलिटी का मीनिंग यही है कि दोनों ही फंक्शनल है, मेल गैमेट भी फंक्शनल है, फीमेल गैमेट भी फंक्शनल है। फंक्शनल होने के बावजूद, हेल्दी होने के बावजूद वो आपस में फर्टिलाइज नहीं कर रहे, इसको हम बोलते हैं इनकम्पैटिबिलिटी। और इनकम्पैटिबिलिटी 2 तरीके की हो सकती है। पहली है इंटरस्पेसिफिक और दूसरी इंट्रास्पेसिफिक। इंटर और इंट्रा में आप थोड़ा डिफरेंस समझ लीजिए। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे कि आपकी क्लास है और आपकी क्लास में कोई कंपटीशन होता है, तो मान लीजिए आप 12th क्लास में पढ़ते हैं और आपकी क्लास का कंपटीशन 10th से या फिर 12th A में आप पढ़ते हैं और 12th B से आपका कंपटीशन हो रहा है, और ये तो होगा 2 अलग अलग क्लासेस में कंपटीशन, उसे हम बोलेंगे इंटर स्पेसिफिक। और अगर आपका कंपटीशन 12th A का कंपटीशन 12th A के साथ ही हो रहा है, यानी कि एक उसी क्लास के स्टूडेंट्स का आपस में कंपटीशन हो रहा है, तो उसे हम बोलेंगे इंट्रा स्पेसिफिक, इंट्रा क्लासिक। ओके, इंटर क्लास इंट्रा क्लासिक को आप समझ लीजिए। इसी तरीके से इंटर स्पेसिफिक और इंट्रा स्पेसिफिक है। अगर 2 अलग अलग स्पीसीज में इनकम्पैटिबिलिटी है तो हम बोलेंगे इंटर स्पेसिफिक, और अगर सेम स्पीसीज के मेंबर में इनकम्पैटिबिलिटी है, उसी स्पीसीज के मेंबर में इनकम्पैटिबिलिटी है, तो हम उसे बोलेंगे इंट्रा स्पेसिफिक। ओके, पहले तो आप समझ लीजिए इंटर स्पेसिफिक। गैमेट्स कौन कौन से होते हैं? पॉलन और एग, यही तो गैमेट्स है। ओरिजिनेट फ्रॉम अनरिलेटेड प्लांट्स। अनरिलेटेड प्लांट्स का मीनिंग यहाँ पर है 2 अलग अलग स्पीसीज से। गैमेट, जो मेल गैमेट है वो किसी और स्पीसीज से है, और जो फीमेल गैमेट यानी कि एग वो किसी और स्पीसीज से है, तो वो अलग अलग स्पीसीज से हुए। तो इस केस में इनकम्पैटिबिलिटी का होना नॉर्मल सी बात है कि अगर हम पॉलिनेशन करवानी चाहें अनरिलेटेड ग्रुप ऑफ प्लांट्स से, जैसे कि हम चाहें कि हम रोज़ की पॉलिनेशन मैरीगोल्ड से करवाना चाहते हैं, तो कैसे पॉसिबल हो पाएगा? क्योंकि वो प्लांट अलग अलग स्पीसीज़ को बिलोंग करते हैं, तो उनमें इनकम्पैटिबिलिटी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। अगर आप एक फ्लावर की स्पीसीज़ कोई और फ्लावर ले रहे हैं और दूसरा कोई और किसी और स्पीसीज़ का फ्लावर ले रहे हैं, उनके बीच इनकम्पैटिबिलिटी होगी, क्योंकि उनके जो पोलन और पिस्टल हैं वो आपस से इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे और जो पोलन का जर्मिनेशन पॉसिबल नहीं होगा।
तो इस तरीके की जो इनकम्पैटिबिलिटी होगी अब हम उसे कहेंगे इंटरस्पेसिफिक इनकम्पैटिबिलिटी। सेकेंड तरीके की जो इनकम्पैटिबिलिटी है वो है इंट्रास्पेसिफिक। इसका मीनिंग है कि गैमेट भी, दोनों गैमेट एग और पोलन वो सेम स्पीसीज से हैं, ओरिजिनेट फ्रॉम सेम इंडिविजुअल। जो एग है और पोलन है वो एक ही इंडिविजुअल प्लांट से ओरिजिनेट हुए हैं, या फिर वो इंडिविजुअल उसी स्पीसीज़ का है, तो इस कंडीशन को हम बोलेंगे सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। इंट्रास्पेसिफिक इनकम्पैटिबिलिटी भी बोल सकते हैं और अच्छे से इसे सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी बोलते हैं। सेल्फ का मीनिंग अपने आप से, इनकम्पैटिबिलिटी होना, उसके अपने ही जो एक फ्लावर के पोलन अपने ही स्टिग्मा पे, उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे ग्रो नहीं कर पाते। अगर पोलन ट्यूब बन भी जाए तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी को दो तरीके से हो सकती है आगे, होमोमॉर्फिक और हेट्रोमॉर्फिक। होमोमॉर्फिक का मीनिंग है कि जो फ्लावर्स हैं वो मॉर्फोलॉजिकली बिल्कुल सेम होंगे, फ्लावर देखने में सेम होंगे, लेकिन उनमें सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी होगी, वो आपस में पॉलिनेशन नहीं कर पाएंगे, और अगर पॉलिनेशन हो जाता है तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। और दूसरे तरीके की सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी है हेट्रोमॉर्फिक, यानी कि वो मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट होंगे, उनके जो स्टाइल का लेंथ है, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी जो कि पिस्टल के पार्ट थे उनमें स्टाइल का लेंथ है वो वेरी करता है, या तो बहुत लॉन्ग होगा या तो बहुत शॉर्ट होगा। तो आगे हम इसके एग्जाम्पल से पढ़ते हैं हेट्रोमॉर्फिक और होमोमॉर्फिक को, और अच्छे से समझते हैं। हेट्रोमॉर्फिक फ्लावर की एग्जाम्पल है प्राइमुला फ्लावर में। प्राइमुला फ्लावर में डिफरेंट टाइप की मॉर्फोलॉजी के प्राइमुला प्लांट में डिफरेंट टाइप की मॉर्फोलॉजी के फ्लावर पाए जाते हैं, जैसे कि पहले तो इसे हम कहते हैं डाई स्टाइली और ट्राई स्टाइली। डाई स्टाइली का मतलब होता है दो तरह के स्टाइल्स होंगे, तो इसे हम कहेंगे डाई स्टाइली। दो तरह के स्टाइल पाए जाते हैं, या तो बहुत लॉन्ग स्टाइल होंगे, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, तो ये वाला है स्टाइल काफ़ी लॉन्ग है इस केस में, और यहाँ पे स्टाइल शॉर्ट है। जब स्टाइल लॉन्ग और स्टेमन्स की फिलामेंट शॉर्ट हो, स्टेमन की फिलामेंट शॉर्ट और पिस्टल का जो स्टाइल है काफ़ी लॉन्ग हो, इस कंडीशन को हम पिन कहते हैं, पिन PIN, इन केस ऑफ प्राइमुला फ्लावर। और जब इसके उल्ट कंडीशन हो, जब स्टाइल की लेंथ शॉर्ट हो लेकिन फिलामेंट, एंथर का फिलामेंट काफ़ी लंबा हो, उस कंडीशन को हम थरम बोलते हैं। तो जब एक पिन होती है और थरम होती है, दो तरीके की मॉर्फोलॉजी पाई जाती है फ्लावर्स की, इसीलिए हमने इसे कहा डाई स्टाइली, क्योंकि स्टाइल के बेसिस पे मॉर्फोलॉजी दो तरीके की होती है, या तो स्टाइल बहुत लॉन्ग है या तो स्टाइल जो बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट है। तो अगर स्टाइल लॉन्ग होगा तो जो नीचे से पॉलन्स को ऊपर जाने में काफ़ी एनर्जी लगानी पड़ेगी, जो कि केस पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर इसके कंपैरेटिव लेंथ के जो फ्लावर हैं, स्टाइल स्टिग्मा का जो लेवल है वो मैच करेगा दूसरे फ्लावर के फिलामेंट एंथर से, वो जो लेंथ होगा वो कंपैरेटिबल होगा, तो इजीली पॉलन का ट्रांसफ़र हो सकता है। इसका मीनिंग ये है कि पिन एक तरह के फ्लावर हैं और थरम अलग तरह के फ्लावर हैं। अगर थरम की आपस में पॉलिनेशन नहीं हो सकती और पिन की भी आपस में पॉलिनेशन नहीं हो सकती, लेकिन पिन के फ्लावर जो हैं इसके जो एंथर हैं वो थरम के स्टिग्मा पे गिर सकते हैं, और जो थरम के एंथर हैं वो पिन के स्टिग्मा पे गिर सकते हैं। ये आपस में क्रॉस पॉलिनेशन तो कर सकते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन में मैंने ये राइट का जो निशान लगाया है कि पॉसिबल है, इनमें आपस में पॉलिनेशन पॉसिबल है, क्रॉस पॉलिनेशन पॉसिबल है, लेकिन सेल्फ पॉलिनेशन जो पॉसिबल नहीं है। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं हेट्रोमॉर्फिक सिस्टम,
मॉर्फोलॉजी ही डिफरेंट बनी हुई है और इस तरीके की मॉर्फोलॉजी है जो कि फेवर करती है क्रॉस पॉलिनेशन को और होने नहीं देती सेल्फ पॉलिनेशन को। तो हम इससे एक इनकम्पैटिबिलिटी का एग्जाम्पल ले सकते हैं, हेट्रोमॉर्फिक सिस्टम जो पाया जाता है प्लांट्स में, स्पेशली प्राइमुला फ्लावर में। अब सेकेंड एग्जाम्पल हम लेते हैं ट्राई स्टाइली की। ट्राई स्टाइली में क्या होता है, 3 तरीके के स्टाइल होंगे, लॉन्ग, मीडियम एंड शॉर्ट स्टाइल। यहाँ पे स्टाइल की लेंथ काफ़ी लॉन्ग है, यहाँ पे मीडियम है और यहाँ पे शॉर्ट है। तो जैसे कि हमने पिछले एग्जाम्पल में किया है, बिल्कुल वैसे ही कि इसमें सेल्फ पॉलिनेशन होने के चांसेस बहुत कम हैं, लेकिन क्रॉस में के ज़्यादा हैं, क्योंकि जो लेंथ है स्टिग्मा इसके स्टाइल की, फर्स्ट फ्लावर के स्टाइल की, वो कंपैरेबल है सेकंड फ्लावर के एंथर से। जो कंपैरेबल लेंथ वाले स्टाइल और एंथर होंगे उनमें पॉलिनेशन पॉसिबल है। सो क्रॉस पॉलिनेशन पॉसिबल है, लेकिन सेल्फ पॉलिनेशन इनमें पॉसिबल नहीं है और सेल्फ पॉलिनेशन के चांसेस काफ़ी कम हैं। तो जब मॉर्फोलॉजी के कारण सेल्फ पॉलिनेशन के चांसेस कम हो जाएं और क्रॉस के ज़्यादा हों, तो इस तरीके की मॉर्फोलॉजी को हम कहेंगे हेट्रोमॉर्फिक सिस्टम, जो कि फेवर करता है क्रॉस पॉलिनेशन को और सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी को भी फेवर करता है। कंपैटिबिलिटी कम करता है और सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी को फेवर करता है, इसे समझिए आप ध्यान से। जी, मैंने सही का जो निशान लगा रखा है, इनमें पॉसिबल है कि पॉलिनेशन हो सकती है, लेकिन इनकी आपस में पॉलिनेशन के चांसेस जो हैं बहुत ही ज़्यादा कम हैं। क्रॉस पॉलिनेशन के चांसेस कंपैरेटिवली ज़्यादा हैं। तो अगर मॉर्फोलॉजी के हिसाब से देखें, मॉर्फोलॉजी का मीनिंग होता है कि नॉर्मली हम जब बाहर से देखते हैं लेंथ, स्टाइल की लेंथ को, फिलामेंट की लेंथ को, उसके हिसाब से अगर डिफरेंसेस आते हैं तो उसे हम बोलते हैं हेट्रोमॉर्फिक सिस्टम। इसके उल्ट एक होता है होमोमॉर्फिक सिस्टम। होमोमॉर्फिक में क्या होगा, होमोमॉर्फिक में होमो का मीनिंग होता है सेम, मॉर्फिक मीनिंग मॉर्फोलॉजी। देखने में जो फ्लावर होंगे वो बिल्कुल सेम होंगे, देखने को फ्लावर सेम लगेंगे, फिर भी उनमें पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा क्योंकि वो जेनेटिकली डिफरेंट होंगे, उनमें फर्टिलाइजेशन जो है सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। तो होमोमॉर्फिक का मीनिंग होता है सेम मॉर्फोलॉजी, लेकिन जेनेटिकली वो डिफरेंट होंगे। होमोमॉर्फिक आगे 2 तरीके के जो है केसेस हो सकते हैं, स्पोरोफिटिक इनकम्पैटिबिलिटी भी हो सकती है और गैमेटोफाइटिक इनकम्पैटिबिलिटी भी हो सकती है। स्पोरोफिटिक इनकम्पैटिबिलिटी का मीनिंग है अगर किसी प्लांट का स्पोरोफाइट कंट्रोल करे कि, यहीं से पढ़ते हैं पहले, कंट्रोल्ड बाय जीनोटाइप ऑफ प्लांट ऑन विच पोलन जर्मिनेट। ये स्पोरोफाइटिक इनकम्पैटिबिलिटी कंट्रोल की जाती है उस प्लांट के जीनोटाइप से जिस पे पोलन जर्मिनेट कर रहा है, जिसके स्टिग्मा पे पोलन गिरा है और जर्मिनेट कर रहा है, ये तो पोलन है, और ये जिस प्लांट का स्टिग्मा स्टाइल ओवरी है उस प्लांट के जीनोटाइप पे डिपेंड करेगा। तो स्पोरोफाइट पे डिपेंड करेगा कि जो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी हो रही है। इसका मीनिंग रिस्पॉन्सिबल कौन है, यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल वो प्लांट है जिस पे पोलन गिर रहा है। तो इस तरह की इनकम्पैटिबिलिटी को हम कहेंगे स्पोरोफिटिक इनकम्पैटिबिलिटी। अगर पोलन खुद रिस्पॉन्सिबल हो, अगर खुद पोलन रिस्पॉन्सिबल हो इनकम्पैटिबिलिटी के लिए, उसके जीन्स में प्रॉब्लम हो, इसके जीनोटाइप में प्रॉब्लम हो, और जिस पे वो गिर रहा हो, जिस प्लांट पे वो गिर रहा है, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी पे, स्टिग्मा जिसके स्टिग्मा पे गिर रहा है, उस प्लांट का, उसके जीनोटाइप का कोई भी रोल ना हो, तो उस तरीके की इनकम्पैटिबिलिटी को हम बोलेंगे गैमेटोफाइटिक इनकम्पैटिबिलिटी। गैमेटोफाइटिक इनकम्पैटिबिलिटी जो है कंट्रोल की जाती है पोलन के से, खुद पोलन उसको कंट्रोल करता है और डिपेंड नहीं करती जिस प्लांट पे वो गिरता है। ये केस बिल्कुल उल्टा है। इसमें क्या होता है, इसमें उल्टा क्यों है, क्योंकि इसमें वो पोलन पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन उस प्लांट पे डिपेंड करता है जिस पे पोलन जर्मिनेट हो रहा है। ये हमारा आज का वीडियो।
गाइस आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगेगा, 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट ये होगा, लेकिन आप वीडियो को 2-3 बार देखिए, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अगर आपको फिर भी समझ ना आए तो मुझे कमेंट बॉक्स पे यहीं पे लिखिए यूट्यूब पे, तो मैं इसको और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूँगी। वैसे ये सिंपल है, इजी है, आप इसे 2-3 बार ज़रूर देखिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।